और याद रखना, कितने धनवान बन जाओ, अगर दारू पियोगे तो घर में दुख रहेगा, बेविचार करोगे तो घर में दुख रहेगा, चाहे महल में रहो। रावण सोने के महल में था, फिर भी मंदोदरी दुखी थी, विभीषण दुखी था, घर भर दुखी रहा, क्योंकि बाल्टी भर दारू पियत रहे और सुबह आंखी मूंदत रहे, बोलत रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शाम को दारू पिवाए। ये रावण के लक्षण थे। दूसरे की स्त्री हराए, फिर मूड कटवाए। ये लोग कहते हो 4 वेद पढ़ा था, हमका लगत है पक्का मूर्ख था वो। तुम वेद मत पढ़ो। क्यों वेद पढ़ते हो? वेद पढ़कर दारू पीते हो, मांस मछली खाते हो, वेद की बदनामी करते हो। बिना वेद पढ़े तुम दारू छोड़ दो। वो विभीषण वेद पढ़वे नहीं करे, वो अच्छा आदमी रहा, वेद पढ़ते। कहा था हमका सब शास्त्र मालूम है और बेविचार करते घूमत है। तुम राय दो शास्त्र पढ़, बेविचार छोड़ दो। सब शास्त्रन को शास्त्र है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, कुकर्म छोड़ो, और कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान खाली गीता भागवत श्लोक हम भड़बड़ बोले और पीछे जाएगी बीड़ी पिए, सब ज्ञान हो ही होगा। कितने कथाकार कथा खूब सुनावत, तमाकू खूब खाते, सामने भगवान रखे और मुंह में तमाकू, पान और पुड़िया और गुटका और ईंटे पत्थर गोबर सब भरा। और जब बोलत है चौपाई कर रहा है तो भगवान पर थूक एक छिट्टे पड़ती है। तो भगवान भी देखते आखिर तरीर कि तू हमका काहे रखे यहाँ? बोले तुमका थूक ही बद रखे। अब ये है कथा का। दुनिया क्या सिखाओगे? व्यास गादी पर बैठ के सब फजीहत करा रहे। कितने कथाकार दारू पी लेते, दारू पी के कथा कहते, बहुत जोर नगाड़ा बाजत है, कथा को नौटंकी बनाए दी। अतने बाजा अतने नगाड़ा भड़बड़। अब नाटक नौटंकी तो बंद हो गए, दरभंगक नौटंकी यही ले घूमत। कोई शब्द समझ में नहीं होते। आचरण सुधारो। कथाकार, प्रवचनकार, पत्रकार, चित्रकार, काव्यकार, गद्यकार, मूर्तिकार, ये जिनके जिनके नाम में कार लगा हुआ है, अगर ये लोग अपनी जिंदगी का आकार सुधार लें तो इनमें उतनी ताकत है, ये विश्व का आकार बदल सकते हैं, विश्व का आकार बदल सकते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मेरे यहाँ आजमगढ़ के श्री लल्लन तिवारी जी आए, बोले आपने हमसे कहा कुछ नहीं लेकिन हम सुधर गए। हम कहन कैसे सुधरे? कहीं नहीं, आप एक देख एक सुधर गए। बोले कुछ नहीं, हमसे पर्सनल कुछ नहीं कहो। कल हमने कहा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मैं भी खरबूजा तुम भी खरबूजा, दोनों का रंग बदल गया। तो बोले हमारे घर आइए। हमने कहा तुम्हारे घर आऊंगा 8 बार चला गया मैं। 8 बार पधरौनी हुई, 2 बार प्रोग्राम हुआ है, फिर प्रोग्राम होना है। तो ये गेंदालाल का गांव है ना, क्या गांव का नाम? कसीमापुर। कसीमापुर वाले सुन लो, यहाँ भी फिर आऊंगा मैं। ये मत सोचो आखिरी निपट गवा, निपट न पई हो, छोटी हो ना जले, जिंदा रही तुम्हारे पीछे पड़ गए। और कसीमापुर की पूरी कसर निकाल तब मानी में। गुरु जी आएंगे आपके गांव में, सत्संग सुनाएंगे, सबका कल्याण होगा। चलिए, हंसने वाली बात थी, मजा आ गया हंसने। अब बहुत देर से सीरियस चल रहा है, और सीरियस और सीरियल दोनों छोड़ देना। हम जब कोई कथम बंध जाई थे तो सत्संग जाते बिगड़े, अपन स्वतंत्र जब सुनाई थे तो वहाँ बहुत आनंद है, चाहे जिधर बोलो कुछ, तो वहाँ बंधनम परिगण वहाँ कथा जो रहेगा। 2-1 चौपाई और बोल देता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांते करी जासु, लखी सुंदरी डरी बोले लीना, कही अपराध व मन प्रभु कीना। सुंदरी ने देखा नारद जी ने उल्टी कर दिया जो खाया था भंडारा। हाथ जोड़ करके सुंदरी ने कहा किस अपराध के कारण प्रभु आपने वमन किया, बताइए मेरी क्या गलती हुई?
कहे मुनि होई वैष्णो जो जन, करे अवैष्णो के ग्रह भोजन। जो वैष्णो है, संत है, भक्त है, यदि वो निगुरा के घर भोजन करता है पाप लग जाता है। पावई तहां जलहु बिन जाने, ताको यह प्राश्चित बखाने। निगुरा के घर पानी नहीं पीना चाहिए। मैं नेपाल में गया विधानसभा अध्यक्ष के, तो नाश्ता लाई, तो मैं थोड़ा साइड किया, बोले गुरुजी हम भी शाकाहारी हैं, आप खा लीजिए, और गुरु भक्त हैं। तो हमने कहा ठीक है। भूखे रह लेना अच्छा है, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर मुख्यमंत्री के यहाँ वो ले गए, सरोज यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के नेपाल में। मुख्यमंत्री ने पूछा, वो होशियार आदमी था, उसने नाश्ता पूछबे नहीं करे से, जाने से यहाँ खाए वाला है नहीं निकले। और नेपाल देश बहुत मांसाहारी है, वहाँ बैल का मांस खाते हैं। बैल, भैंसा, भैंसक मूड़ काट के दुकान पर टांग देते, जैसे दुकान पर कपड़ा टांगा रहा था, वो भैंसक मूड़, बैल का मूड़ टंगा है, ताकि दूर से पता चल जाए यहाँ बैल का मांस मिलता। बहुत मांसाहारी है, बहुत कम लोग है शाकाहारी। जो शाकाहारी वो हमको बुलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ कहाँ आश्रम, तो हमने बताया 7 आश्रम। बोले 8वां ही बनी ये जनकपुर में। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है। राम के ससुराल में आश्रम बनाई और सीतक ससुराल अवैधम हुओ बनाई, दोनों ससुराल में रही हम। तो विधानसभा अध्यक्ष बोले बस आप हिंदुस्तान के सीएम का एक फोन करवा दो, 200 एकड़ जमीन हम देंगे आपको और 20 करोड़ रुपया पूरा कंप्लीट, आप एक ट्रस्ट में लिखेंगे। हमने कहा ठीक। हम फोन करवा ही नहीं पाए ना, भाई तक छुट्टी नहीं मिली। बोल दिया हूं एक व्यक्ति को करवाते हो। धार्मिक लोग सब जगह है, आश्रम भी जरूरी है। हर प्रदेश में गुरु का एक आश्रम कम से कम होना चाहिए, ताकि उस प्रदेश के लोग उस आश्रम में आकर दर्शन कर सके। आपको भी न्योता देता हूं, 18, 19, 20 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा हमारे आश्रम लखीमपुर धाम में, और अपना आश्रम लखनऊ में 18 जून से लेकर 22 जून तक 5 दिन का सत्संग होगा अभी। और 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में राजस्थान कोटा के आश्रम में होगा। सभी आश्रम में बड़ा बड़ा सत्संग करता हूं। और भंडारा चोट्टा तना हम नहीं बनवाते, मैं मिर्चा झोंक दो, लोन ज्यादा डाल दो, अब कच्चा पच्चा करते हैं। टाप का जो मैं खाता हूं उससे 10 गुना अच्छा भंडारा टेस्टी आपको खिलाता हूं। मेरा तो भोजन तुम खाओगी नहीं, मैं इतना सादा खाता हूं, लेकिन मैं वही खाता हूं जो खाता हूं वही खाता हूं। क्या खाता हूं? 7 प्रकार के आटा की रोटी खाता हूं, जहां से छोलो वहीं से रोटी टूट जाती है, इसीलिए बुद्धि तेज हो जाती है। और छिलके वाली मूंग की दाल अक्सर खाता हूं, और हरी सब्जी सभी खाता हूं। और घुइयां और आलू, ये बढ़हल ये सब नहीं खाता, जलहल बढ़हल जमीकंद नहीं खाता, बस फर्स्ट क्लास तुरई लौकी बस। और कम ही खाता हूं और हमेशा चंगा रहता हूं, सुस्ती उदासी रहती ही नहीं। चेहरे पर सुस्ती तब आएगी भोजन जब जरूरत से ज्यादा अंदर पहुंचेगा, उदास हो जाएगा, क्योंकि अब अंदर तकलीफ है, अंदर की मशीन को ओवरलोड मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि कोल्हों में ज्यादा गन्ना लगाए दो तो बैलो की जो लकड़ी के बांधी होते चुरचुर चुरचुर बोलत, जब घुसड़ दे तो ये आतन में ज्यादा भर दिया हो तो कुछ न कुछ चुरमुर चुरमुर हो ही हो।
कम खाइए और गम भी खाइए। आइए, चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अगते तब पावन होई। अवैष्णव के घर भोजन करने से, जल पीने से प्रायश्चित करना चाहिए, पाप लग जाता है, चांद्रायण व्रत लेना पड़ेगा। बोले वो कैसा व्रत होता है? वो ऐसा व्रत है कि भोजन छोड़ना पड़ेगा, और ज्यों-ज्यों चंद्रमा बढ़ेगा, प्रथमा के दिन थोड़ा खाइए, द्वितीया के दिन और थोड़ा ज्यादा, तृतीया के दिन और, ऐसे पूर्णिमा के दिन पूरा खाना है। ये व्रत लेना पड़ेगा। बहुत झंझट हो गया ये तो। यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि करी देत आयाना। जो साधु होटल में खाए उसको साधु मत समझना, साधु कहलाने योग्य नहीं। भगत के लिए छूट है कि शाकाहारी होटल में खा सकते हैं, लेकिन साधु का नियम टाइट राइट होना चाहिए। और जो बहुत बड़ा भगत है वो भी खाना पसंद नहीं करता है, पर भक्तों के लिए थोड़ा छूट है शाकाहारी में। ताते सुंदरी तव छुआ, भोजन कीन्हे अजान। कियो बांत यही कारणे, नष्ट भयो मम ज्ञान।